हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने जाना था, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी वो भैया एक बार प्रीवियस क्लास भी देख लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट बनी रखी है, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8 मैथ्स में जाके आप पूरी क्लासेस देख सकते हैं, है ना, अगर आपने पहले की नहीं देखी है तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स की बात कर रहे थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में हम लोगों ने यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आप किसी दो रैशनल नंबर्स को यदि आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ये चारों ऑपरेटर कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों ऑपरेटर्स यूज करने के बाद आपको एक नया, इसको मीन सॉल्व करने के बाद आपको एक नया क्या मिलना चाहिए, आपको एक नया रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए। तो जब हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में जब हम लोगों ने एडिशन किया, जब हम लोगों ने किसी दो रैशनल नंबर को जब हमने ऐड किया तो हमें एक नया रैशनल नंबर ही मिला था। सेम उसी प्रकार से जब हमने सब्ट्रैक्शन किया दो रैशनल नंबरों को, तब भी यहाँ पर हमें एक रैशनल नंबर ही मिला था सॉल्व करने के बाद। p/q के फॉर्म में ही वैल्यू आई थी, है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था। मल्टीप्लाई करते समय भी यही हुआ कि जब कभी भी हमने किसी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था तो हमें इन्हें सॉल्व करने के बाद हमें एक रैशनल नंबर ही मिला था। लेकिन जब हमने डिवीजन किया था तब हमें रैशनल नंबर नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर को, सपोज यहाँ मैंने लिख दिया 8, और यदि आप किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जो है वो आपका रैशनल नंबर तो होगा नहीं, है ना। तो बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो आपके एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन में वैलिड है, लेकिन डिवीजन में वैलिड नहीं है। क्लियर हो गया? ये हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी में जाना था लास्ट क्लास में। अब हम लोग यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको लेफ्ट हैंड साइड LHS की जो आपकी वैल्यू है ऑपरेटर के पहले और ऑपरेटर के बाद, सपोज ऑपरेटर लगा है मेरा प्लस, इसके पहले एक वैल्यू है a, इसके बाद एक वैल्यू है b। कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड में यदि मैं इन ऑपरेटरों के पहले और बाद में जो वैल्यूज है a और b, यदि मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, मतलब इनकी जगह मैं चेंज कर दूं, मींस b की जगह मैं a कर दूं और a की जगह b कर दूं, तो वैल्यू इसकी और इसकी ऐड करने के बाद क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये चीज एडिशन में भी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर आना चाहिए, तब भी यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में भी LHS और RHS इक्वल होना चाहिए और डिवीजन में भी LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो अब हम लोग ये चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑपरेटर्स में वैलिड है। तो ऑपरेटर्स हमारे पास टोटल कितने हैं? 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कौन कौन से ऑपरेटर्स में वैलिड है। सबसे पहले मैं एडिशन की बात करता हूँ। तो एडिशन क्या कि यदि आपका LHS अगर a प्लस b है तो RHS अगर मैं b प्लस a कर दूँ तो LHS और RHS की जो वैल्यू है वो दोनों सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, पहला रैशनल नंबर मैंने यहाँ लिख दिया 2/3, दूसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/5। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर ऐसे सॉल्व करूँ, ये तो LHS हो गया कि 2/3 पहले है, फिर प्लस लगने के बाद 1/5 बाद में है। अब RHS में क्या करना है कि b अब हमें पहले लिखना है। b हमारे लिए क्या है? 1/5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया RHS में 1/5 पहले, फिर यहाँ मैंने ऑपरेटर लगाया प्लस का, फिर अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 2/3।
तो यदि मैं इसको LHS और RHS को यदि मैं सॉल्व करूं तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी? क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी? क्या ये 3 लिखा है ना, ये 3 लिखा है, क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्या? चलो हम चेक करते हैं। देखो हम यहाँ पर भी ये चेक करते हैं क्या था। LHS मैंने लिया 2/3 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/5 इक्वल्स टू प्लस 3/5। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो एलसीएम आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा कितना 3। यहाँ पर भी सेम यही है। अच्छा 2/5 है ना, 2/5 ठीक। ये अच्छा सॉरी, ये 1/5 है, 1/5 और ये है कितना, ये है 2/3 ठीक। ये 1/5 है ना। अब हम a को अब हम आखिरी में लिखेंगे कितना, 2/3। तो क्या इसको सॉल्व करने पे भी इतना ही आएगा क्या? देखते हैं। देखो ये एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 15, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा ये 3 हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो इसको सॉल्व करो, 10 प्लस 3 कितना होता है भैया, 13/15 हो गया। राइट हैंड साइड 3 प्लस 10 कितना होता है, 13/15। तो बिल्कुल LHS और RHS दोनों क्या है भैया, इक्वल है। LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल। कब इक्वल है ये, जब आपने पहली वैल्यू को आपने ऐड किया दूसरी वैल्यू से, और राइट हैंड साइड आपने दूसरी वैल्यू को पहले लिख के ऐड किया, ये पहली वाली वैल्यू मींस इसको आपने फिर ऐड किया इससे, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, सेम। मतलब आपने LHS में एक बार a प्लस बी लिख दिया और RHS में आपने b प्लस a लिख दिया। मतलब आपने इनकी जो पोजीशन है उसको क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया। पहले को लेफ्ट हैंड साइड में a को पहले लिख दिया और राइट हैंड साइड में a को आखिरी में लिख दिया। ये देखो यहाँ पर आपने a को पहले लिखा है और RHS में आखिरी में लिखा है, बट वैल्यू क्या है, दोनों जगह सेम है। तो इसलिए हमारे एडिशन की जो वैल्यू है वो दोनों जगह कहाँ आई है, सेम। तो कहने का मतलब यही है किसमें, आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कि भैया लेफ्ट हैंड साइड में यदि मैं दो रैशनल नंबरों की जो पोजीशन है वो मैं अगर राइट साइड में अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आएगी? तो बिल्कुल एडिशन में तो सेम आएगी। अब भी मैंने आपको निकाल के बताया, दोनों जगह हमारा 13/10 आ रहा था, है ना। कितना आ रहा था यहाँ पर, 13/15 आ रहा था। क्लियर? चलो तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन तो वैलिड है। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन वैलिड है क्या? देखते हैं। देखो वैल्यू मैंने एक जगह ले ली a, दूसरी जगह मैंने ले ली b। ऑपरेटर किसका है, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर b जो है वो मैंने पहले लिख दिया, अब a बाद में लिख दिया। अच्छा ऑपरेटर क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर मैं एक आध वैल्यू लिख के देखता हूँ। सब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख लिया 3 - 5 और यहाँ मैंने लिख दिया 5 - 3। क्या दोनों की वैल्यू सेम है क्या? तो 3 - 5 होता है -2 और 5 - 3 होता है 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये +2 है और ये -2 है। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। यदि सेम होती तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन वैलिड होता, बट ये सेम नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं होगा। क्लियर? नो लिख दिया मैंने। अच्छा क्या ये मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या? इजीली कुछ नहीं, पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, बस पोजीशन को इंटरचेंज कर देना। किसकी पोजीशन? नंबर्स की, है ना। तो मैंने यहाँ सपोज लिख लिया a मैंने मान लिया है मेरे पास सपोज 7, मल्टीप्लिकेशन b है मेरे पास 5, इसकी मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। अब मैं 5 को यहाँ पर पहले लिख देता हूँ RHS में, इंटू लगाता हूँ और 7 को मैं आखिरी में लिख देता हूँ। क्या दोनों में वैल्यू सेम आएगी क्या? तो देखो 7 × 5 कितना होता है 35 और 5 × 7 कितना होता है 35। तो बिल्कुल यहाँ पर LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है। मीन्स आप या तो 7 × 5 कर लो या 5 × 7 कर लो, बात एक ही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यही है कि आप अगर पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हो तो दोनों LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के जो आपका ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, उसमें तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिड है। तो मैं यहाँ पर यस लिख देता हूं। अब क्या डिवीजन में वैलिड है क्या? तो देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल a की जगह मैंने यहाँ पर लिख लिया 3 और b की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूं सपोज 9 इक्वल्स टू। अब b पहले लिखना है तो मैंने 9 पहले लिख दिया, क्योंकि मेरे लिए b क्या है 9 है और a मेरे लिए क्या है 3। तो अब डिवाइड लगा के यहाँ पर
अब a की वैल्यू लिखो, a क्या है 3। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो देखो इस LHS को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, 3/9 इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 9/3 मीन्स 9/3। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा और ये हो जाएगा 3 जा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1/3 आ गया, ये कितना हो जाएगा 3 1 जा और ये हो जाएगा 3 जा, और राइट हैंड साइड 3 आ गया। तो देखो 1/3 इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो भैया 1/3 3 के इक्वल नहीं होता है। यदि यहां पर अगर 1/3 है तो राइट साइड भी 1/3 होना था, या फिर लेफ्ट साइड अगर 3 है तो राइट साइड भी 3 होना था, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन जो है वो वैलिड नहीं होता है। क्लियर हो गया यहाँ पर सभी लोगों को? तो बस यहाँ पर अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या जाना, एक बार इस चीज को देख लो। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जाना है क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन वैलिड है, मैं यहाँ यस लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वैलिड है और डिवीजन वैलिड नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था कि आपको कुछ नहीं, आपको दोनों रैशनल नंबर की पोजीशन को क्या करना था, इंटरचेंज बस करना था और बताना था कि कौन से ऑपरेटर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो एडिशन में वैलिड है और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वैलिड नहीं है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो भैया बिल्कुल लाइक करिएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी तीसरी आइडेंटिटी की, क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Associative property comes from associate or group. The associative property is the rule that refers to grouping. देखो भैया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, हम लोग अभी तक क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 2 रैशनल नंबर्स ले रहे थे ना। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अब हम लोग यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स लेंगे और हम उसको ग्रुप वाइज हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अलग तरीके से और राइट हैंड साइड में अलग तरीके से। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या LHS की मींस लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वैल्यूज जो है वो इक्वल आ रही है या नहीं, सेम आ रही है या नहीं। क्लियर? देखो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम वही 4 ऑपरेटर हैं हमारे पास, तो पहला ऑपरेटर मैं यहाँ पर लगाऊंगा कौन सा, एडिशन का। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए जो है वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो देखो पहले हमने LHS में मान लिया क्या, A प्लस B प्लस C मेरे पास 3 ऑपरेटर्स हैं। राइट साइड में भी मेरे पास वही 3 नंबर्स है ना। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, सेम वही रैशनल नंबर्स मैं राइट हैंड साइड में भी लिख रहा हूं। बट फर्क सिर्फ यहाँ पर क्या है कि LHS में मैं पहले B प्लस C को ऐड करूंगा और फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं A से ऐड करूंगा, और RHS में मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं A प्लस B को ऐड करूंगा और फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर मैं C से ऐड करूंगा। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए हो ना, आपने ग्रुपिंग कैसे क्या करी वो समझ गए हो ना। आपने यहाँ पर ग्रुप बना दिया, LHS में अलग RHS में अलग। LHS में आपने ग्रुप बनाया है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने ग्रुप बनाया है B और C का, और राइट हैंड साइड में आपने ग्रुप बनाया है A और B का। मींस लेफ्ट हैंड साइड में आप B और C को सबसे पहले ऐड कर रहे हो, फिर जो आंसर आ रहा है आप उसको A से कर रहे हो ऐड, और RHS में आप सबसे पहले A प्लस B को ऐड कर रहे हो, फिर जो आंसर आ रहा है उसको आप C से ऐड कर रहे हो। तो हमें बस यही चेक करना है कि आपने जो ग्रुप बनाया है LHS और RHS में, क्या ये LHS की जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद क्या वो इक्वल है क्या RHS में जब आप सॉल्व कर रहे हो तब, ये बस हमें चेक करना है। क्लियर? ये बस हमें चेक करना है। अगर इक्वल आ रही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन जो है वो वैलिड हो जाएगा, यदि इक्वल नहीं आ रही है तो नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलो अब हम यहाँ पर कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं, कोई नंबर्स ले लेते हैं, कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं। तो A की जगह मैं पहला रैशनल नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर 5 भी एक रैशनल नंबर होता है। B मैंने ले लिया 7 और C मैंने ले लिया यहाँ पर सपोज 12। सेम यहाँ पर भी A है मेरे पास 5 प्लस B है मेरे पास 7 और C है मेरे पास 12। मैंने यहाँ ग्रुपिंग करी, सबसे पहले मैंने यहाँ 7 और 12 को ग्रुप बना दिया
और राइट हैंड साइड में मैंने 5 और 7 को ग्रुप बना दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप 5 को प्लस करोगे किससे, इन दोनों के नंबर को ऐड करने के बाद जो आ रहा है उससे। तो भैया 12 + 7 कितना होता है, तो 12 + 7 होता है 19। अच्छा, राइट हैंड साइड में 12 और 7 आपने इसका ग्रुप बनाया है ना, 5 और 7 का है ना, 5 और 7 का आपने ग्रुप बनाया, तो 5 और 7 को ऐड करो। तो 5 और 7 को ऐड करने पे कितना आता है भैया, तो ये आता है 12। तो 12 है और ये भी 12 है, तो यहाँ पर भी लिख दो 12। तो भैया 5 + 19 कितना होता है, 24। लेफ्ट साइड कितना आ गया प्लस करने पे 24। अच्छा, और ये 12 + 12 कितना होता है, 24। तो देखो दोनों जगह इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। मींस आपका LHS में जो रैशनल नंबर है वही RHS में भी है ना रैशनल नंबर। तो बस दोनों जगह इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन जो ऑपरेटर है वो बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है, वो बिल्कुल वैलिड है। क्लियर। सेम उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का चेक करते हैं, क्या ये वैलिड है क्या। तो मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में ले लिया, सपोज A मैंने ले लिया यहाँ पर 7 माइनस B मैंने यहाँ पर ले लिया 12 माइनस C मैंने ले लिया 6 इक्वल्स टू, सेम यहाँ पर भी 7 माइनस 12 माइनस 6। अब यहाँ पर आपको ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पर आपने B और C को यहाँ पर ग्रुप बनाया और राइट हैंड साइड में A और B को, मीन्स 7 और 12 को आपने ग्रुप बनाया। तो बस यहाँ पर ये 7 वैसा का वैसे ही लिखो। अब 12 में से 6 माइनस करोगे 6 ही आएगा, इक्वल्स टू 7 में से यहाँ पर 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया, यहाँ पर आएगा 5 और ये -6 वैसा का वैसा ही। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब 7 माइनस 6 कितना होता है, 1 होता है, और 5 माइनस 6 कितना होता है, -1 होता है ना। 7 माइनस 6 करने पे आपका 1 आ रहा है और 5 माइनस 6 करने पे आपका -1 आ रहा है। तो 1 इक्वल्स टू -1 होता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये 1 जो है ये प्लस का है और ये जो 1 है ये माइनस का है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, इस -1 से। तो ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं। तो बस कहने का मतलब ये है कि यदि ग्रुप सॉल्व करने के बाद ये जो आपने ग्रुपिंग करी थी कि आपने B माइनस C को पहले कर लिया, B और C को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर A से सब्ट्रैक्ट किया, जो भी आंसर आया B माइनस C को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और RHS में भी आपने A माइनस B को सबसे पहले सॉल्व किया, फिर जो भी आंसर आया उसको आपने C से माइनस किया। तो बस यही LHS और RHS अगर इक्वल आती है वैल्यू तो सब्ट्रैक्शन जो है वो वैलिड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है। तो बिल्कुल ये देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है, मतलब ये वैलिड नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया भैया, नो लिख दिया। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। अब यही चीज़ मैं मल्टीप्लिकेशन में चेक करता हूँ, क्या मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है क्या, देखते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, क्या है कि नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं एक रैशनल नंबर ले लेता हूँ, सपोज 2 इंटू सेकेंड नंबर ले लेता हूँ रैशनल नंबर 3 इंटू यहाँ पर ले लेता हूँ थर्ड 5, ठीक है। यहाँ पर भी 2 इंटू 3 इंटू 5। सबसे पहले LHS में मैं ग्रुप बनाऊंगा किसका, B और C का, मींस 3 और 5 का। और राइट हैंड साइड में मैं ग्रुप बनाऊंगा स्टार्टिंग के 2 नंबरों का, मींस A और B का। तो A और B का मैंने बना लिया, ठीक। अब यहाँ पर LHS में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में जो दिए हैं सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम 2 से करेंगे। तो 5 3 से कितना होता है भैया 15, और ये हो गया इंटू 2 वैसा का वैसे ही। राइट साइड भी देखो ये 2 इंटू 3, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है हम उसको सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और फिर ये इंटू 5 वैसा का वैसे ही। तो 15 इंटू 2 कितना होता है 30 होता है, और 6 इंटू 5 कितना होता है 30 होता है। तो बिल्कुल LHS में भी 30 आ रहा है और RHS में भी 30 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि RHS और LHS इक्वल आ रहा है, दोनों 30 आ रहे हैं। क्लियर हो गया। अब क्या यही चीज़ डिवीज़न में होगी क्या, तो डिवीज़न में भी चेक करके देख लेते हैं भैया। तो डिवीज़न में भी यहाँ पर हम चेक करके देख लेते हैं। देखो डिवीज़न में कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर ऊपर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज 2 डिवाइडेड बाय 5, चलो 2 डिवाइडेड बाय 6, एक सेकेंड में इसको यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ।
2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 24, यहाँ पर भी 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 24। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बी और सी का ग्रुप बनाते हैं। बी और सी मीन्स 6 और 24 का हम ग्रुप बनाएंगे, और राइट साइड में ए और बी का ग्रुप बनाएंगे, मीन्स 2 और 6 का ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 24 ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/4 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6 मीन्स 1/3। तो 1/3 डिवाइडेड बाय 24 वैसा का वैसा ही यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 × 4 और ये हो जाएगा 1/3 × 1/24। तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 4 8 और ये हो जाएगा 1/4 is 12, 3 6 7 72। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो LHS जो है वो आपका 8 आ रहा है और RHS आपका सॉल्व करने पे 1/72 आ रहा है। ये तो ये 8 और 1/72 इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि LHS और RHS इक्वल है ही नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिवीज़न जो है वो आपका वैलिड नहीं होता है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? बस यही हमें चारों प्रॉपर्टी में जानना है कि कौन सा ऑपरेटर वैलिड होता है और कौन सा नहीं होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने यहाँ पर क्या जान लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने यहाँ पर क्या जाना, मैं बता देता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने जाना कि एडिशन जो है वो वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन जो है वो वैलिड नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो वैलिड होता है और डिवीज़न जो है वो वैलिड नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लियर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट है तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बिल्कुल यहाँ पर समझाऊंगा। क्लियर हो गया? अगर किसी भी प्रॉपर्टी में अगर डाउट है या इवन अभी तक अगर आपको प्रॉपर्टी ही समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बट कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो तो बिल्कुल पूछना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज जान ली है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर हम लोग जानेंगे यहाँ पर रैशनल नंबर और नंबर लाइन, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। बस फिर यहाँ पर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे, है ना। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके NCERT की जो बुक है उसके हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे, है ना, 1.1 और 1.2 दोनों, है ना। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए ताकि मैं इस चीज़ की आपको PDF वगैरह भी दे सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।